जनादेश का अपमान तभी होता है जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ आते हैं, जब जदयू राजद के साथ आता है। जनादेश का अपमान उस समय नहीं होता है जब यही नीतीश जी का प्रपोजल बीजेपी एक्सेप्ट कर लेता है। बुमराह से अच्छा मोदी जी हमारे फेंक लेते हैं, और भारत का सबसे तेज गेंदबाज तो मोदी जी का नाम आएगा। वाह मोदी जी वाह, आपने क्या काम कर दिया, ओह सैल्यूट है आपका। अंधभक्तों ने, और एक होते हैं जय श्री राम वाले, जब उनको कुछ समझ में नहीं आए एक बार हाथ उठाएंगे बीच में जय श्री राम बोल देंगे। उन्होंने क्या काम किया कि सारा चीज़ बनाया उनाया, चंद्रयान 3 बनाया रखा, मोदी जी को बुलाया, मोदी जी पकड़े चंद्रयान को, एक हाथ में झंडा लिए और उड़ते चल गए चंद्रमा पे, और चंद्रमा पे अपना अथी फहराए, भारत का झंडा फहराए, वहाँ से सैल्यूट दिए भारतवासियों को, और उतर के सबको बताए कि भारत ने झंडा फहरा दिया। और इस काम में नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान रहा, और ये गोदी मीडिया ने चला भी दिया। अमित शाह बिहार आए थे, बिहार दौरे पे आए हुए थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल राज मुक्त करना है। अब कौन सा जंगल राज मुक्त करने की बात कर रहे हैं, हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं राहुल यादव। कौन से जंगल राज मुक्त करने की बात की है अमित शाह जब बिहार दौरे पे थे? तो देखिए अमित शाह जी जब से नीतीश जी से गठबंधन टूटा है ना 2022 के बाद, अभी तक 7 बार बिहार दौरा कर चुके हैं। ठीक, तो इस 7वां बार में बोले हैं कि जंगल राज मुक्त करा देंगे। पहला बार में क्या बोले थे पता है? पहला बार में बोले थे कि दरभंगा एम्स बनवा दिए। देखिए बात में हंसी इसलिए लग रहा है ना कि जो देश का गृह मंत्री है वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। या तो उनको ट्रेनिंग उनके ऊपर वाले प्रधानमंत्री जी से मिला होगा, और नहीं तो पहले से प्रो प्लेयर होंगे झूठ बोलने में। हाँ, एक बार बोले क्या कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए हैं, एक बार बोले कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवा दिए हैं, और उसके बाद जो लड़का था ग्रेजुएशन का लड़का था उसको 12th के बाद इंटर करवा दिए थे। हाँ, शायद इस बार हमको तो लग रहा था कि गलती से ही ना बोल दे कि बीए के बाद सबको 10th पास करवा दिया जाएगा। बस सोचिए, समझने की एक अपने अंदर में एक सोचने समझने की शक्ति लाइए, और एक चीज़ समझिए कि जो देश का गृह मंत्री है वो इतना बड़ा फेंकबाज कैसे हो सकता है? हाँ? इतना बड़ा बुमराह से ज़्यादा स्पीड से कैसे फेंक ले रहा है यार? मोदी जी जो फेंक रहे हैं वो किसी से कैच हो नहीं पा रहा है, और ऊपर के गृह मंत्री अलग फेंक रहा है। मतलब ये दोनों में रेस लगा हुआ है ना कि देखो सबसे ज़्यादा तेज कौन फेंक लेता है। दरभंगा में एम्स बनवा देते हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवा देते हैं। उसी दौरान जब वो भाषण दे रहे थे उस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना की बात की। जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ है उस आंकड़े के विषय में उन्होंने बातचीत करते करते कहा कि जो यादव और मुस्लिम का जो जनसंख्या बताया गया वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। अच्छा। और जो हमारे अति पिछड़े और सवर्ण जाति के जो लोग हैं उन लोग का आंकड़ा कम दिखाया गया, यानी जनादेश का अपमान किया गया। जनादेश का अपमान हुआ। वाह, चलिए अभी कैबिनेट में किसकी सरकार है? मोदी जी के। पावरफुल तो होंगे, पूरे भारत में सरकार है। ऐसा करिए, एक बार आओ जनगणना करवा दीजिए बिहार में। हाँ, एक बार आओ करवा दीजिए। और एक और बात सुनिए, बिहार में करवा दीजिए, आप सेंट्रल में आपका सरकार है केंद्र में, तो आप भारत के तमाम राज्य में करवा दीजिए जातीय जनगणना। करवा पाइएगा? करवा पाइएगा? नहीं करवा पाइएगा। आप बस जो महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बस उन पर आप सवाल दाग दिएगा। अरे है ना केंद्र में इनका सरकार, इनके पास पावर है ना, दोबारा से बिहार में जातीय जनगणना करवा दीजिए। और उसके अलावा भारत के तमाम राज्य में भी जातीय जनगणना करवा दीजिए, और देखिए कौन कितना परसेंट है, देख तो लीजिए महोदय। वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाति का जनगणना होने के बाद लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है कि हम इतना परसेंट है तो मेरा इतना योगदान भागीदारी बनता है, वो हम लेके रहेंगे। बस वही बात हो रहा है, नहीं कर पाएंगे, बस जुमलेबाजी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पलटू राम के साथ थे, उस समय हम लोगों ने एक साथ चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने पलटी मार दिया। वाह, पलटी मार करके फिर जनादेश का अपमान कर दिए और जा करके जंगल राज के साथ अपना हाथ मिला लिया। अच्छा, ये आपने ये बड़ी अच्छी बात कही। अब सुनिए, जनादेश का अपमान तभी होता है जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ आते हैं, जब जदयू राजद के साथ आता है। जनादेश का अपमान उस समय नहीं होता है जब यही नीतीश जी का प्रपोजल बीजेपी एक्सेप्ट कर लेता है। जनादेश का अपमान उस टाइम नहीं होता है जब नीतीश जी और बीजेपी का गठबंधन 17 साल चलता है। जनादेश का अपमान उस टाइम बिल्कुल नहीं होता है शिबू जी।
जनादेश का अपमान तभी होगा जब बीजेपी से कोई नेता गठबंधन तोड़ के किसी अदर पार्टी में जुड़े, किसी अदर पार्टी के साथ विलय करे, मिल जाए, गठबंधन करे, तभी जनादेश का अपमान होता है। इनके साथ मिलेगा ना, कोई जनादेश का अपमान नहीं है, कोई दागी नहीं है, कोई घोटालेबाज नहीं है, सब साफ छवि के ईमानदार लोग हैं। उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि 9 साल में मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म कर दिया है। सत्ता में जब से आए हैं मोदी जी, तब से आतंकवाद खत्म हो गया है। वाह, आतंकवाद खत्म हो गया। मैं तो तमाम देख रहा हूँ कुछ दिनों से पेपर में कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 3 गो जवान शहीद हो गए। कहाँ खत्म हुआ यार आतंकवाद, कहाँ खत्म हुआ बिहार से, बताइए तो। मैं तो अब घटना पढ़े हम, चलिए आप 2-3 दिन पहले का पेपर देखें, उसमें था ना कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। तो आतंकवाद खत्म कहाँ से हुआ? आतंकवाद खत्म करके और भारत के राज्यों में हिंसा बढ़वा रहे हैं आप। कभी रामनवमी पे ढेला चल जा रहा है, हाँ, कभी मणिपुर जल रहा है, कभी हरियाणा जल रहा है। तो आतंकवाद खत्म करके और हिंसा का बढ़ावा दिए भारत में। क्या कंट्रोल किया आप ये तो बताइए। हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आप क्या किए? इस देश की 142 करोड़ जनता का आपका जवाब चाहिए मोदी जी, अमित शाह जी, कि आपने इस देश की जनता के लिए क्या किया 9 साल में। क्या उन्हीं बातों पे आप आए थे जो 2014 में किए थे इस देश की जनता से? कर पाए हैं? उस चीज़ पे आप हैं? बोला यादव और मुसलमान, इन लोगों के बारे में इन लोग को बोला, इन्होंने कुछ बोला, अब क्या बोला नहीं पता, लेकिन इतना बोला कि हम इन लोग का वोट नहीं चाहिए। चलिए, तो बिहार के यादव और बिहार के मुस्लिम, एगो है 14% समथिंग और एगो है 17% समथिंग, ये दोनों मिलकर मोदी जी को वोट इस बार लोकसभा चुनाव में मत करिए। क्या लगता है कि अमित शाह भाषण के दौरान कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने जनादेश का अपमान किया और जाकर के जंगल राज से हाथ मिलाया। क्या लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? सुनिए बताते हैं। नीतीश कुमार पलटू मार तब ये होते हैं जब इनसे गठबंधन तोड़ते हैं। जिस इनमें गठबंधन कर लिए ना तो सल्टू राम हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी तभी ये पलटू राम होते हैं जब आरजेडी से गठबंधन होता है, इनसे गठबंधन होता है बीजेपी से, तो सल्टू राम हो जाते हैं। यार किस हद तक गिरोगे यार? किस लेवल की राजनीति कर रहे हो और कितना दिन तक लोगों को बुड़बक बना के रखोगे, ये भी बता दो। अब लोग बुड़बक नहीं है यार, बात समझो। अब बिहार दौरे पे थे तो बिहार की बात करनी चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने केंद्र की बात करना शुरू कर दिया। उस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी जब से आए हैं सत्ता में तब से देश में विकास हो रहा है। इस बात को उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 से उन्होंने चंद्रमा पे तिरंगा पहुंचाया, ठीक, न्यू पार्लियामेंट का निर्माण कराया, ठीक। तो क्या लगता है कि नीतीश जब अमित शाह बिहार आए थे तो उनको बिहार के बारे में बात करना चाहिए कि बिहार की सत्ता में क्या उन्होंने किया है, लेकिन केंद्र की वो बात करने लगे। क्या मोदी जी खुद तिरंगा पहुंचाए थे वहाँ पे कि साइंटिस्ट वहाँ पे अपना मेहनत से पहुंचाए थे? नहीं, चलिए मैं भारत के इसरो के वैज्ञानिकों पे और इसरो पे मैं संदेह नहीं करता। वो लोग बहुत साफ छवि के हैं। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। बहुत अच्छा है वो लोग और अपना निष्पक्षता से अपनी भूमिका को निभाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो वो आपने बिहार की जनता को बताया। चंद्रयान 3 पे झंडा पहुंचता भारत का, वो आपने बताया। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाई, ये आप कौन बताएगा? 15 लाख रुपया सबके खाता में नहीं आया, ये कौन बताएगा? 300 की गैस सिलेंडर को 1200 में बेचा जा रहा है, ये कौन बताएगा? 22 रुपया में आटा बिकने वाला 37 रुपया में बिक रहा है, ये कौन बताएगा? 80 रुपया 50 रुपया वाला सरसों तेल 200 रुपये लीटर पहुंच जाता है, ये कौन बताएगा? हम बात वहाँ पे नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे चंद्रमा पे जो तिरंगा लेकर साइंटिस्ट ने अपना मेहनत के बल पे वहाँ तक पहुँचाया है। तो क्या लगता है कि मोदी जी खुद वहाँ पे पहुँचाए हैं जिस तरह से हम इस भाषण दे रहे थे? कम से कम इसका भी तो क्रेडिट इनको लेने दो, इनका भी तो क्रेडिट लेने दो। सबको पता है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना मेहनत, अपना काबिलियत, अपना ज्ञान से चंद्रमा पे भारत का तिरंगा भेजा, लेकिन सब लोग इसरो को धन्यवाद न देकर मोदी जी अपना क्रेडिट बटोरने में लगे हुए। वाह, मैं ऐसे सबसे प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत देश में 2024 के बाद ना आए। भाई तंग हो चुके हैं हम इनके प्रधान, इनके जुमलेबाजी से, इनके फेंकने के स्टाइल से। अब तो हमको बुमराह पे संदेह होने लगा कि कहीं एक बार मोदी जी फील्ड में उतर के फेंके तो पता चलेगा बुमराह तो फेल है इनके सामने। यार
बुमराह से अच्छा मोदी जी हमारे फेंक लेते हैं, और भारत का सबसे तेज गेंदबाज तो मोदी जी का नाम आएगा। वाह मोदी जी वाह, आपने क्या काम कर दिया, ओह सैल्यूट है आपका। आप इन विषय में क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि मोदी जी खुद चंद्रमा पे तिरंगा फहराए हैं या इसरो के साइंटिस्ट ने वहाँ पे अपना मेहनत और काबिलियत के बल पे वहाँ तक पहुँचा है? या देखिए शिबू जी, इसरो के वैज्ञानिकों ने, इसरो के अध्यक्ष ने और इसरो के तमाम जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कोई काम किया ही नहीं चंद्रमा पे झंडा पहुंचाने के लिए। उन्होंने चंद्रमा 3 को पहले बनाया, उसके बाद वह मेहनत तो सब पता है कि किसका मेहनत लगा है चंद्रमा पे झंडा पहुंचाने में, लेकिन सपोज करिए बीजे अंधभक्तों ने, और एक होते हैं जय श्री राम वाले, जब उनको कुछ समझ में नहीं आए एक बार हाथ उठाएंगे बीच में जय श्री राम बोल देंगे। उन्होंने क्या काम किया कि सारा चीज़ बनाया चंद्रयान 3 बनाया, रखा, मोदी जी को बुलाया, मोदी जी पकड़े चंद्रयान को, एक हाथ में झंडा लिए और उड़ते चल गए चंद्रमा पे, और चंद्रमा पे अपना उठी फहराया, भारत का झंडा फहराया, वहाँ से सैल्यूट दिए भारतवासियों को, और उतर के सबको बताया कि भारत ने चंद्रमा 3 पे भारत का झंडा फहरा दिया। और इस काम में नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान रहा, और ये गोदी मीडिया ने चला भी दिया, अफसोस। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा।